हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिव एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट देखे हुए थे। तो डिव एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट उसी के एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे अपना डिव एलिमेंट। ओके, तो जो डिव एलिमेंट होता है ये ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। इसका मतलब यह ब्लॉक एलिमेंट होता है। ओके, इट इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर। यह ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। इट इज यूज टू ग्रुप अदर HTML एलिमेंट्स टुगेदर। इसका उपयोग अदर अदर मतलब कि दूसरे HTML एलिमेंट्स को साथ ग्रुप करने के लिए होता है। ठीक है, इसका जो यूज है वो अदर HTML एलिमेंट्स को साथ ग्रुप करने के लिए यूज होता है। ठीक, इट्स मेनली फॉर लेआउट। इसका जो यूज होता है वो मेनली लेआउट के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हेडर्स हो गया आपका जो टॉप पर होता है, साइड बार हो गया, कंटेंट्स हो गए, कंटेंट्स एरियाज हो गए, वगैरह वगैरह। ओके, CSS स्टाइलिंग एंड स्ट्रक्चर। इट्स मेनली फॉर लेआउट। CSS स्टाइलिंग एंड स्ट्रक्चर, CSS अभी हमने पढ़ी नहीं है तो CSS से हम लोग अपनी स्टाइलिंग करते हैं, जिसमें div बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो div हमारा एक ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है जिसका यूज अदर HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। इट्स मेनली फॉर लेआउट, CSS स्टाइलिंग एंड स्ट्रक्चर। यह मेनली लेआउट, CSS स्टाइलिंग और स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। ओके, सिंटेक्स सिंटेक्स इसका होता है div। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ओके, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में आपको पता ही है। क्लोजिंग टैग में स्लैश लग जाता है बस। तो ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। एक डिव एलिमेंट को ओपनिंग टैग लगाया, फिर हमने H1 अपना H1 टैग का यूज किया जिसमें हमने लिख दिया वेलकम। फिर पैराग्राफ टैग का यूज किया जिसमें हमने लिख दिया दिस इज अ डिव एलिमेंट। ओके, और लास्ट में हमारा डिव एलिमेंट का क्लोज हो गया टैग। तो हमारा जो डिव एलिमेंट होता है वो ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। ओके, यूज, नोट नोट देख लो, यूज div tag when no other semantic tags fits। अगर कोई अगला सिमेंटिक टैग्स फिट नहीं बैठ रहा है तो आप div का यूज कर सकते हो। ओके, इट इज नॉट सिमेंटिक, यह सिमेंटिक नहीं है। इट डज नॉट डिस्क्राइब मीनिंग, यह मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो सिंपल भाषा में हम समझे ये सिमेंटिक टैग नहीं होता। अभी सिमेंटिक टैग अभी हमने पढ़े नहीं है, अगली वीडियो में आपको सिमेंटिक टैग्स को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं करता है, लेकिन सिमेंटिक टैग जो होते हैं वो मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। एक प्रकार से समझो, डिव हमारा एक बॉक्स है। बॉक्स, चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमारी एक वेबसाइट है, हम वेबसाइट हमारा एक घर है। ओके, ठीक है, और जो घर है उसके छोटे छोटे कमरे होते हैं तो वो हमारा डिव होता है। समझ गए, वेबसाइट हमारा एक घर है और डिव उसके कमरे छोटे छोटे। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना, जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी विड्थ लेता है जैसे कि मैंने आपको ब्लॉक एलिमेंट में बताया हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने स्पैन एलिमेंट। ठीक है, इट इज इनलाइन HTML एलिमेंट्स। तो जो स्पैन एलिमेंट होता है ये इनलाइन एलिमेंट होता है। जो डिव था वो ब्लॉक 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 एलिमेंट था और ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इट इज यूज टू ए स्मॉल हाईलाइटर इनसाइड अ सेंटेंस। इसका उपयोग सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस के अंदर छोटे से पार्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट्स मेनली यूज विथ CSS एंड इट डज नॉट चेंज लेआउट। इसका जो उपयोग होता है मेनली CSS के साथ होता है और ये लेआउट चेंज नहीं करता है। इसका यूज सिर्फ छोटे से पार्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है स्पैन, इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, इजी। एग्जाम्पल देख लो, पैराग्राफ टैग है हमारा, पैराग्राफ के अंदर लिखा दिस इज आ, और ये स्पैन टैग लगा दिया जिसमें हमने हाईलाइटेड कर दिया और ये वर्ड है। ठीक है, हाईलाइटेड की जगह तुम कोई भी वर्ड लिख सकते हो। जैसे आप कोई नोट्स बना रहे हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको छोटा सा पार्ट हाईलाइट करना है तो उसको आप स्पैन टैग के अंदर कर दो। फिर आप उससे उससे CSS से जब स्टाइलिंग करोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पैन टैग। नोट इसमें भी देख लो, यूज स्पैन स्मॉल पार्ट ऑफ कंटेंट नॉट होल सेक्शन। पूरे सेक्शन को पूरे सेक्शन के लिए इसका यूज नहीं करना है, ओनली स्मॉल पार्ट के लिए ही यूज करना है। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट अ सिमेंटिक। ये भी एक सिमेंटिक टैग नहीं है, ये भी मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है,
ये ओनली स्पैन एलिमेंट है। इसको भी आसान लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे वेबसाइट हमारा घर है, डिव एलिमेंट उसके छोटे छोटे कमरे हैं, और स्पैन एलिमेंट कमरे में रखा हुआ सामान है। ठीक है, समझ गए? सिंपल सी बात। वेबसाइट हमारा घर, डिव उसके कमरे, और स्पैन कमरे में रखा हुआ छोटा सा सामान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिव एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं प्रैक्टिकल। ओके, अब हम लोग डिव एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हम लोग उसके लिए ओपन करते हैं वीएस कोड। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और वीएस कोड अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है या नहीं कर पाते हो, तो मेरी वीडियो जाकर देख लो और इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये मेरे पुरानी वीडियो के, पिछली वीडियो के प्रैक्टिकल पड़े हुए हैं जो हमने किए थे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करना सबको आता होगा, ड्रैग करके राइट क्लिक करके, नहीं नहीं लेफ्ट क्लिक करके, सॉरी। तो हमें बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता है HTML का। तो कैसे हो लिखेंगे? शिफ्ट दबा के एक्सप्लेनेशन और एंटर। ठीक है, तो अपने मन से ये जनरेट हो जाएगा आपका। तो डॉक्यूमेंट चलो लिखा रहने दो, हमारा मेन काम है डिव एलिमेंट समझना। तो सबसे पहले डिव का यूज करते हैं। तो डिव का जैसे ही आप ओपनिंग करो, टैग यूज करोगे, अपने मन से क्लोजिंग लग जाएगा, बीच में लिखने के लिए आ जाएगा। तो बीच पे एंटर कर देना, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब इधर पर आप कुछ भी लिखो, जैसे उस पे लिखा था H1 और लिखा था वेलकम। ठीक है, तो उसका छोड़ दो, मुझे याद नहीं है क्या था क्या नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद है। पैराग्राफ था शायद, और लिखा था दिस इज दिस इज अ डिव एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट कंट्रोल एस। तो ये हमारा डिव एलिमेंट के अंदर का कोड है। इसको हम रन कराने वाले हैं कंट्रोल F5 से। ठीक है, कंट्रोल F5। तो कंट्रोल F5 से देखो हमारा रन हो चुका है। ये वेलकम है, दिस इज अ डिव एलिमेंट। तो देखो डिव एलिमेंट जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, और जो हेडिंग टैग होता है वो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसीलिए इसने ही पूरी विड्थ ली है इधर से, और सेकंड लाइन से स्टार्ट होता है, और ये दूसरी लाइन से स्टार्ट हुआ है। देखो अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा कि इसने पूरी लाइन ली है कि नहीं ली है। तो इसको देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, अपने माउस के राइट क्लिक करना है और इधर से कर देना इंस्पेक्ट। ठीक है, तो जैसे इंस्पेक्ट करोगे तो देखना, मैं डिव को ओपन करूंगा इधर से। अब देखना, इस पे करूंगा, देखो उसने पूरी विड्थ ली है कि नहीं ली है। देखो वेलकम ने ली है पूरी विड्थ। अब पैराग्राफ में क्लिक किया, देखो इसने ही पूरी विड्थ ली है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? डिव एलिमेंट जो होता है हमारा, वो पूरी विड्थ लेता है लेफ्ट से लेकर के राइट तक, जितनी भी उसमें अवेलेबल है, और हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो डिव एलिमेंट हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए ये हमारे पूरी विड्थ ले रहा है। देखो ठीक है, चाहे एक अक्षर लिखो चाहे दो अक्षर, उससे मैटर नहीं करता है। जैसे हमने हेडिंग में टैग में लिखा है वेलकम ओनली, तो इससे कोई मैटर नहीं, हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है ये ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब हम देखने वाले हैं अपना स्पैन एलिमेंट। स्पैन एलिमेंट के चलो इसी में कर देते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको अलग करते हैं। ठीक है, अलग अलग समझते हैं, फिर एक साथ कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। स्पैन स्पैन करेंगे, स्पैन एलिमेंट, स्पैन एलिमेंट लिख देते हैं। इस पे लिख दो आई एम अ स्पैन एलिमेंट, इंटर कंट्रोल एस, कंट्रोल F5। अरे ऑलरेडी रन है। नीचे चलो अपने ब्राउजर पर, इधर पर आकर कर दो रिफ्रेश। तो देखो आई एम स्पैन एलिमेंट आ गया। तो देखना अभी मैं इसके आगे कुछ लिखूंगा तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसने पूरी विड्थ ली है कि नहीं ली है। ये कि लाइन एलिमेंट है, सिर्फ इतनी ही जगह ली होगी इसने, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो सिर्फ इतनी ही जगह पर ब्लू हाईलाइटेड हो रहा है। ओके, तो ये स्पैन एलिमेंट है। स्पैन एलिमेंट जो है हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। ओके, तो स्मॉल पार्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। अब हम इसका डिव के अंदर यूज करके देख लेते हैं एक बार। डिव डिव के अंदर लिखा, जैसे मैंने पुराना कोड अपना लिख लेते हैं, H1 वाला, वेलकम वेलकम, पैराग्राफ लिख देते हैं। आयामा पे स्पैन टैग यूज कर देते हैं, CODER कोडर, कंट्रोल एस। अब इसको रन कराते, कंट्रोल, नहीं नहीं रन है ऑलरेडी। तो नीचे जाके हमें रिफ्रेश बस करना है, या तो इधर से रिफ्रेश कर दे या तो F5 से।
F5 से रिफ्रेश कर दिए, देखो वेलकम आ गया, आई एम कोडर आ गया। अब इधर देखना आके तुम स्टेप इधर पर पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे अपना, ये देखो आई एम अलग दिख रहा है और ये आपका कोडर जो है अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ये छोटे से पार्ट को हाईलाइट करने के लिए हम स्पैन टैग का यूज करते हैं। ये इनलाइन एलिमेंट है, कभी भी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, बट जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। हमारा वेबसाइट होता है, एक घर है, और जो डिव एलिमेंट है उसके छोटे छोटे कमरे हैं, और जो स्पैन है वो कमरे पे रखी छोटी सी चीज है। तो इतना बात समझ लो बस, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, नॉट एनी प्रॉब्लम। सो इतना समझ आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको हिंदी में नोट्स दे दूंगा अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।